सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम देखेंगे मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 18, मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। अब तक हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर हमको बताइए, सुझाव दीजिए, कोई सुझाव हो तो देखते हैं उसमें क्या है, अपने सुझाव दीजिए। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है देख करके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का क्या उद्देश्य था? कृषि और राज्य के बीच मध्यवर्ती के अस्तित्व से युक्त जमींदारों का उन्मूलन। ठीक है। और दूसरा क्या? जमींदारी के अधिकार, आगाम और हित का अर्जन करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, सी देखते हैं विकल्प, जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौतिक अधिकार संबंधित विधि का सुधार करना, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो, किस वाद में यह अधिनियमित किया गया था कि निवासियों को स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक कानूनी अधिकार है? बीएल बहेड़ा, डॉक्टर बनाम भारत संघ व अन्य मामला। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, बीएल बहेड़ा, डॉक्टर बनाम संघ भारत व अन्य मामला। बीएल वडेहरा, डॉक्टर बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में अब अभी निर्धारित किया गया कि निवासियों से स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 3 में क्या हमारा? 3 में है कि निम्नलिखित में से किस वाद में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? डी के बसु केस, केशवानंद भारती केस, निर्मला मिल्स केस, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम किरण लाल 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? अमेजन का, सिल्को का, गूगल का, कैम्ब्रिज एनालिटिका का। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या? इलेक्ट्रॉनिक रूप से लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 67 में विकल्प 2 सही है, धारा 67 के ए में। विकल्प का 2 सही हो जाएगा, धारा 67 के ए में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन आदि कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। साइबर अपीली अधिकरण की स्थापना किस में उल्लिखित है? साइबर अपील अधिकरण की स्थापना किस धारा में उल्लिखित है? 45 में, 47 में, 48 में, 49 में। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, 48 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक राजपथ से अभिप्रेत है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से अभिप्रेत है। तो इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से जो अभिप्रेत हमारा है, मीडिया डाटा गजट, शासकीय गजट, भंडारित इलेक्ट्रॉनिक गजट, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित गजट। विकल्प इसका हमारा डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित गजट। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के एस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र इलेक्ट्रिक रूप में प्रकाशित राजपत्र अभिप्रेत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति रहता है पुलिस हिरासत में, न्यायिक हिरासत में, ए बी दोनों में से उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, न्यायिक हिरासत में। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर खाली स्थान तक कारावास की सजा हो सकती है, 6 महीने की, 1 वर्ष की, 3 महीने की, 2 वर्ष के लिए। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है? राजपत्रित अधिकारी को, अराजपत्रित अधिकारी को, उपरोक्त दोनों को, शासकीय अधिवक्ता को। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, राजपत्रित अधिकारी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 हमारा क्या है? 11 में कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजना का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा लोक अभियोजक, विविध प्रतिनिधि, अभियोजक कर्ता। 11 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, लोक अभियोजक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है, अगले वर्ष में होगा निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा, अनिवासी होगा, तीनों में से कोई एक भी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा 12, तीनों में से कोई भी एक। ठीक है। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी वह अगले वर्ष निवासी है, अनिवासी या साधारण निवासी में से कोई भी एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है? 13 में है कि LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम के खाली स्थान के
के तहत कटौती के रूप में किया जाता है। धारा 80 के डी, विकल्प 2 धारा 80 के डी, धारा 80 का सी, विकल्प इसका सी से होगा धारा 80 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। 14 क्या, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2013 के नीचे दिया गया कौन सा आम संशोधन किया गया था। सूचना का अधिकार संशोधन 2013 में नीचे दिया गया कौन सा आम संशोधन किया गया था। फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए कि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। तो विकल्प इसका हमारा डी सही हो जाएगा। सिर्फ बी वाला सही है कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए कि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आ जाए। ठीक, सूचना का अधिकार संशोधन 2013 में एक आम संशोधित किया गया कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए जिससे वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत न आए। 2013 में सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक दलों को सार्वजनिक इकाई के रूप में घोषित करना उनके आंतरिक कामकाज को प्रभावित करेगा क्योंकि यह एक्ट अधिनियम के राजनीतिक विरोधियों को इस कानून के तहत राजनीतिक दलों के विषय में सूचना हेतु आवेदन करने के लिए बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 क्या हमारा, 15 हमारा है अधिसूचना अधिनियम के तहत, ठीक, अधिसूचना अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में की स्थापना की गई है। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना पत्र जमा नहीं कर सकते हैं। सूचना अधिकार अदालत में, लोक अदालत में, लोकायुक्त में, केंद्रीय सूचना आयोग में। विकल्प इसका डी से हो जाएगा 15 का, केंद्रीय सूचना आयोग में। सूचना के अंतर्गत आते हैं लाग बुक, मेमोज, राय, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, सूचना के अंतर्गत उपयुक्त सभी आते हैं। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा, दस्तावेज आ जाएगा, ज्ञापन आ जाएगा, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या है, मानवाधिकार से कौन से अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रतिभूत किए गए। प्राण है, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति गरिमा, उपरोक्त सभी। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जांच पूरी हो जाने पर आयोग द्वारा उठाए गए कदम उपबंधित है मानव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में। तो विकल्प इसका बी सही होगा, धारा 18 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश में से कोई एक राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करे। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश क्या होता है, राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हम सदोष क्या है 20 सदोष अभिग्रहण के लिए दंड के रूप में जुर्माने की राशि है 300 रुपया, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। विकल्प इसका 20 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, क्या है 500 रुपये। ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 53 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति धारा 50 में वर्णित कारणों से अभिगृहित करने के बहाने से उसे तंग करने के लिए अनावश्यक रूप से अभिगृहित करता है तो वह दोष सिद्धि कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की जा सकेगी या जुर्माने से 500 रुपये तक हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वन्यजीव हेतु राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया धारा 6 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत। विकल्प इसका ए मार्क्स से जो है धारा 6 के अंतर्गत 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 6 के अंतर्गत किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण में 5 सदस्य होते हैं। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या, जल, ठीक, जल, वायु, जल, मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ के नमूने को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, केंद्र सरकार करेगा। ठीक, विकल्प इसका बी सही, केंद्र सरकार करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है, 24 में एक चिन्ह है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो इस यातायात संकेत का अर्थ है कि आगे 2 मोड़ है। ठीक है, आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर विकल्प इसका सी से हो जाएगा, आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अयोग्यता होने पर अगर आप अयोग्य तो 10,000 रुपये तक आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक, विकल्प इसका हमारा 25 का सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। निम्नलिखित में से वर्णित वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, जीवन बीमा, चिकित्सा प्रमाण पत्र। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, क्या
चिकित्सा प्रमाण पत्र। क्वेश्चन 27 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख किया गया है धारा 10 में, धारा 12 में, धारा 14 में, विकल्प इसका सी से हो जाएगा धारा 14 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में न्यायिक बोर्ड का वर्णन किया गया है? विकल्प इसका ए है धारा 8, विकल्प बी है धारा 4। ठीक है, विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 4 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 की बात देखते हैं 39। घरेलू हिंसा संबंधित कार्रवाई को बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 18 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 16 में। ठीक है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए नार्को टेस्ट, विकल्प बी ब्रेन मैकिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, विकल्प डी उपरोक्त सभी। विकल्प डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? रिपोर्ट पुलिस धारा 2 के ए की टी में है, संज्ञेय अपराध 2 के ए की जी में है, जमानती अपराध धारा 2 के फर्स्ट के एच में है, अन्वेषण धारा 2 के फर्स्ट के एल में है। तो विकल्प इसका सी है जो कि सुमेलित नहीं है। जमानती अपराध धारा 2 के फर्स्ट के ए में नहीं है। ठीक है, जमानती अपराध क्या है? धारा 2 के फर्स्ट के निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है, सॉरी गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विकल्प इसका हमारा 3 से हो जाएगा ए सुमेलित नहीं है। क्या? जमानती अपराध। ठीक है, जमानती अपराध क्या? सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा कि एक सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, जमानती अपराध भी सुमेलित है, संज्ञेय अपराध भी सुमेलित है, अन्वेषण भी सुमेलित है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। पुलिस रिपोर्ट धारा 2 के ए के टी में नहीं है। ठीक है, ये किस में है? ये जो है कि पुलिस रिपोर्ट आर में है, टी की जगह आर रहेगा। ठीक है, तब सुमेलित हो जाएगी, यानी विकल्प ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से, बलात्कार से, हत्या से, कन्या भ्रूण हत्या से। तो 32 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, किससे? बलात्कार से। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 और 64 बलात्कार यानी दूसरे सहित दूसरे यौन अपराध के विषय में प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई, जबकि अब 64 में बलात्कार दंड का बंद किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 का बी से हो जाएगा बलात्कार। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। राजवंश सिंह बनाम केरल राज्य क्या है? राजवंश सिंह बनाम केरल राज्यवाद किससे संबंधित है? दुष्प्रेरण से, आत्मरक्षा का अधिकार, राज्य के विरुद्ध अधिकार, लोक प्रशांति के विरुद्ध। ठीक है, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा दुष्प्रेरण। ठीक है, राजवंश सिंह बनाम केरल राज्यवाद दुष्प्रेरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं एकांत प्रतिरोध अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, विकल्प सी है 3 माह के लिए, विकल्प डी है 4 माह के लिए। तो 34 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा 3 माह के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्रायश्चित की भावना से प्रतिकार की भावना के समान यह कथन किस विद्वान का है? एंसन का, हालैंड का है, ओपनहीमर का, सामंड का। 34 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, किसका? सामंड का। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की द्वितीय अनुसूची में प्रारूपों की संख्या कितनी है? 56 है, 57 है, 58 है, 59 है। विकल्प इसका सी से हो जाएगा 58। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 35 संबंधित है जमानत से, अपील से, पुनर्निरीक्षण से, निर्णय से। तो विकल्प हमारा इसका ए से हो जाएगा जमानत का। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 35 से जमानत से। ठीक, 38 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 संबंधित है लैंगिक उत्पीड़न से, सामूहिक बलात्कार से, दृश्यकीर्ता से, पीछा करना से। तो 38 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 75 2023 की 75 धारा संबंधित है लैंगिक उत्पीड़न से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या? दहेज मृत्यु से संबंधित विधि का उल्लेख है धारा 68 में, धारा 78 में, धारा 79 में, धारा 80 में, धारा 81 में। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा हमारा धारा 81 में। दहेज मृत्यु से संबंधित का उल्लेख है धारा 80 में, सॉरी दहेज मृत्यु से संबंधित कौन सी धारा? हमारा विकल्प सी से हो जाएगा धारा 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और आखिर देखते हैं। महिला द्वारा स्वयं अपना गर्भपात कारित करना या करवाना दंडनीय है धारा 88 में, धारा 89 में, धारा 90 में, धारा 91 में। विकल्प इसका ए से हो जाएगा धारा 88 में। तो सभी भाइयों को थैंक यू।